अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है। तो हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है, पहले इसको समझ लें। तो हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। तो ये आप लोग जानते हैं कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जिसके अंदर आयरन होता है। ठीक है, तो ये दो पोर्शन से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन। तो हीम जो होता है वो मेन इनका जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, पार्ट होता है, और ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट होता है। इस तरह से आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, और इस हीमोग्लोबिन से या हीम जो उसका पिगमेंट है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है रिवर्सिबल मैनर में। तो मिल करके अटैच होकर के बनाती है हीमोग्लोबिन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन जो मालिक्यूल होता है वो एक हीमोग्लोबिन मालिक्यूल 4 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को अटैच कर सकता है और कैरी कर सकता है। ठीक है, एंड बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन है वो डिपेंड करती है किस किस चीज़ों पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे डिपेंड करेगी। दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो और CO2 का कंसंट्रेशन कम है, इसके ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, है ना, ये सारे फैक्टर्स हैं। माने O2 का कंसंट्रेशन तो है ही, इसके साथ साथ CO2, हाइड्रोजन आयन और टेम्परेचर भी फैक्टर्स हैं जो कि इंटरफियर कर सकते हैं O2 की बाइंडिंग को। तो सिर्फ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है, इसके साथ साथ CO2 का कितना कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन का कितना कंसंट्रेशन है और टेम्परेचर कितना है, ये भी अदर फैक्टर्स हैं जो कि बाइंडिंग को डिसाइड करते हैं, बाइंडिंग को इंटरफियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक कर्व देख रहे हैं, सिग्मॉइड कर्व है। ठीक है, तो ये कर्व दिखाया गया है पार्शियल सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, ठीक है, उसी तरह से ऑक्सीजन जो है कि जुड़ती जाती है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ सैचुरेशन बढ़ता जाता है। तो एक प्लाट अगर हम देखें तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये सिग्मॉइड कर्व है, और सिग्मॉइड कर्व क्या दिखाता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो पार्शियल प्रेशर O2 देख रहे हैं आप धीरे धीरे बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, इधर की तरफ पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का सैचुरेशन भी बढ़ेगा। कहाँ, किसके साथ, Hb के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का सैचुरेशन भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पर कि फिर और अधिक पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ने से फिर और ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं होगी। तो ये इसका सैचुरेशन पॉइंट होता है जहाँ पे कि आपका ये चीज़ें ये शो करता है कि कितना ऑक्सीजन मैक्सिमम जुड़ सकता है। तो ये करीब आप देख रहे हैं 100 से थोड़ा नीचे है, 95 तक करीब। तो 95 के बाद फिर और ज़्यादा ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ने के बावजूद हीमोग्लोबिन से अटैच नहीं हो पाती है। तो इस तरह से हम देखें, ये डायग्राम में इस तरफ को इंक्रीज हो रहा है, ये इधर को इंक्रीज हो रहा है। तो कहने का मतलब कि पार्शियल प्रेशर एक लेवल के बाद बढ़ने के बावजूद भी वो चीज़ें इसमें नहीं होंगी, मतलब कि और ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं होगी। दूसरी चीज़ें, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं कि ये एक सिग्मॉइड कर्व है और इसको हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्यों बोलते हैं, जबकि यहाँ तो ऑक्सीजन जुड़ रही है, लेकिन ऑक्सीजन जो होती है वो का जुड़ना, इसके साथ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है वो कुछ और फैक्टर हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है, जैसे PuCO2 का कंसंट्रेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये जो फैक्टर है, टेम्परेचर है, ये भी डिपेंड करता है कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन कितना होगा, ये इन फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि एल्वोलाइज के अंदर क्या कंडीशन होती है, वहाँ पे हाई PO2 होती है, लो PCO2 होती है, लेसर
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है और लोअर टेम्परेचर होता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये किस चीज़ के लिए फेवरेबल हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हाई PO2 होता है वहाँ पे और लो PCO2 होता है और लेसर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। इसी का ठीक अपोजिट कहाँ होगा? टिश्यूज के अंदर, जहाँ पे कि लो PO2 होता है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, हाई PCO2 होती है और हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है और हायर टेम्परेचर होता है। बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली थोड़ा सा हाई होता है एटमॉस्फेयर से। तो उस हिसाब से ये पूरा जो है कि एनवायरनमेंट है, किस लिए है? ये फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। तो यहाँ जो डिसोसिएशन वर्ड आया है वो इसीलिए आया है कि यहाँ पे जो हमारे टिश्यूज के अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन के डिसोसिएशन के लिए हीमोग्लोबिन से यानी कह सकते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के डिसोसिएशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो टिश्यूज के अंदर होती है और वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाती है। इसीलिए इस कर्व का नाम डिसोसिएशन कर्व दिया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने देखा था कि अगर हम कर्व में ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इधर पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है तो सेचुरेशन भी बढ़ रहा है। अगर हम इसको अपोजिट चलते हैं तब क्या होगा? पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे कम होगा ऑक्सीजन का सेचुरेशन भी कम होगा। तो सेचुरेशन कम होने का मतलब क्या है? डिसोसिएशन होगा। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो क्या होगा? डिसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का, है ना। नीचे की तरफ हम जाएं, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? कर्व नीचे की तरफ अगर हम इसको अपोजिट देखें तो सेचुरेशन भी कम होता जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज है या कम है तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है, जैसा कि होता है टिश्यूज के अंदर। तो अगर हम इस ग्राफ को दो तरीके से देखें, अगर हम लंग्स के रेफरेंस में देखेंगे तो अपवर्ड देखिए आप इसको, अगर टिश्यूज के रेफरेंस में देखिए तो आप इसको वापस रिटर्न देखिए, ठीक है। तो नीचे हम अगर वापस इधर को आएंगे या ऐसे जाएंगे या इस तरफ को आएंगे तो इधर को अगर पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है तो ये भी आपको सेचुरेशन भी कम होता जाएगा। तो क्या होगा? सेचुरेशन कम होने का मतलब कि फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होगी तभी तो सेचुरेशन कम होगा उसका। तो ये अगर रिवर्स डायरेक्शन में हम जाएं तो ये ऑक्सीजन का यहाँ पे डिसोसिएशन होगा, इसीलिए इस कर्व का नाम डिसोसिएशन कर्व रखा गया है। जबकि एक्चुअली अगर हम डायरेक्टली देखें तो ये यहाँ पे सेचुरेशन, ऑक्सीजन नॉर्मली तो सेचुरेट होती है, जुड़ती है उसके साथ, लेकिन अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में चलें तो हम देखते हैं कि सेचुरेशन कम होता जाएगा, पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से डिसोसिएशन बढ़ने लगेगा। जैसे ही ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, HbO2 का या सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कम होने लगा, उसका डिसोसिएशन बढ़ने लगेगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट। अब इन्वायरमेंट का मतलब चाहे वो लाई हो या फिर टिश्यूज हो, इस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। सो 100 ml का ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वो लगभग 5 ml ऑफ O2 कैरी करता है। ओवरऑल एक रेशियो निकाला जाए तो इतना ही होता है।